गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के 10वें अध्याय को राणा सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। प्रधानमंत्री जी हाउस में कहता है 40-40 किलो। कल हमने श्लोक नंबर 28 तक लिया था और आज हम श्लोक 29 और 30 लेंगे। वो पिछले श्लोक में भगवान जी ने अपनी जो विभूतियां बताई थी उनमें वो कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, अश्वत्थ, जैसा कि हमने कल भी बात की थी कि ये वही वृक्ष है जिसे अध्याय 15 में भगवान जी ने बताया था। इसके जो ये उल्टा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर। फिर बताया कि देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। तो नारद जी के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। और गंधर्वों में चित्ररथ। गंधर्व जो है वो देवताओं और ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी सभा में गाते हैं और भी कई तरह के ये कलाकृतियां, अलग अलग तरह की कलाएं उनके ज्ञाता हैं। और इनका जो प्रमुख है वो है चित्ररथ। तो सभी गंधर्वों में जो उनका प्रमुख है उसके बारे में भगवान जी ने बताया कि मैं चित्ररथ हूँ, यानी विशेष जो सर आवाज नहीं आ रही। अब आई। जी सर। जी। तो और सिद्ध पुरुषों में कपिल। जो सिद्ध पुरुषों में हम बात करते हैं, सिद्ध वे हैं जिन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। तो जितने भी उन सब में प्रमुख कपिल मुनि। तो जो भी सिद्ध संत हुए हैं उन सब में कपिल मुनि जो हैं वो मुख्य माने जाते हैं। इन्होंने कई तरह के दर्शन लिखे हैं और
कहा जाता है कि अपनी माता देवहूति को इन्होंने ही अपना ज्ञान देकर जो चर्चा की थी उसे कपिल गीता कहा जाता। फिर श्लोक नंबर 27 में उच्च श्रवा और एरावत हाथी की बात की कि घोड़ों में मैं उच्च श्रवा और एरावत, हाथियों में मैं एरावत, क्योंकि ये दोनों जो थे अपने अपने तरह की श्रेणियों में सबसे उच्च कोटि के थे, क्योंकि ये समुद्र मंथन से आए थे। फिर कहा कि जो नरों का अधिपति, मनुष्यों का जो अधिपति है यानी राजा, वो मैं। और इसके बाद हमने श्लोक नंबर 28 में जो बात की थी, 28 में था कि जो शस्त्र हैं उनमें मैं वज्र हूं। उसे या तो इंद्रदेव का वज्र माना जा सकता है या भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र। दोनों हमने बात की थी कि क्यों इस तरह की बात है, दोनों में दो तरह के मत है। और फिर कहा कि प्रजा की उत्पत्ति का हेतु कंदर्प यानी कामदेव, वो मैं। और सर्पों में वासुकी। ये जो सर्प हैं ये पृथ्वी पर रहने वाले सर्प हैं। उनका प्रमुख वासुकी, जो भगवान शंकर के गले का आभूषण है। सर, आवाज। तो आज बारी है आगे बढ़ने की। श्लोक नंबर 29, उस पर जी सर। चर्चा हम शुरू करें तो उससे पहले आशु बहन से अनुरोध कि श्लोक पढ़ दें। जी सर। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ
तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्यु राज यम हूँ। तो जैसा मैंने कहा कि पिछले श्लोक में भगवान जी ने जो भूमि पर रहने वाले सांप थे उनके बीच जो ईश्वर की अभिव्यक्तियां हैं उसके बारे में बात की थी। और यहाँ वे कहते हैं कि अनंताचस्मि अनंतश्चास्मि नागानाम, कि मैं नागों में अनंत हूँ। ये जो नाग हैं ये जो पानी में रहने वाले नाग हैं उनकी बात हो रही है कि मैं सभी नागों का राजा अनंत, जिसे शेषनाग भी कहा जाता है। शेषनाग महाविष्णु जी की शैया हैं। और जब भी विष्णु जी अवतार लेते हैं इस पृथ्वी पर आने के लिए तो कहा जाता है उनके साथ हमेशा शेषनाग भी आते हैं। जैसे जब विष्णु जी ने राम के रूप में अवतार लिया तो वे लक्ष्मण के रूप में आए, और जब भगवान कृष्ण के रूप में आए तो वे बलराम के रूप में आए। इनके रूप, गुण और चरित्र अनंत हैं। ये भी कहा जाता है कि ये जब सृष्टि का सृजन हुआ तो ये इस जगत का आधार बने। आदौ जगत धारा शेष कहा गया है। कहते हैं कि जो पूरी पृथ्वी है उसका भार ये शेषनाग भगवान ही लेते हैं। महाभारत में आया है कि जो शेषनाग पर्वतों के स्थित सहित इस सारी पृथ्वी को तथा भूत मात्र को धारण किए हुए हैं। इससे एक इशारा मिलता है कि जो अपने ऊपर अपने धर्म, परिवार आदि का भार हंसते हंसते लेने को तैयार रहते हैं वे श्रेष्ठ होते हैं। तो अनंत की सेवा और भगवान के प्रति प्रेम, इसके कारण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नागों में मैं अनंत। फिर कहा वरुणो याद साम हूं। अब बात हो रही है जो समुद्री जीव है, यादस, याद साम, याद साम हम। तो ये वरुणों जो समुद्र की दुनिया है जिसे यादस कहा, कि उनका जो अधिपति हैं वो वरुण हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वे समुद्र के राजा भगवान अरुण हैं। कहते हैं कि उनका उल्लेख दैनिक प्रार्थना के अनुष्ठान के रूप में भी किया जाता है जिसे संध्या वंदनम कहते हैं।
प्रतीकात्मक रूप से जो यादस है, किसी भी प्रतीत होने वाली जो निष्क्रिय वस्तु है उसमें व्याप्त दिव्यता को बताता है। इसलिए हर चीज में दिव्यता को पहचानते हुए भारतीय परंपरा में तुलसी के पत्ते, पेड़ों, पृथ्वी आदि को की पूजा की जाती है। तो जो कहा जाता है कि पृथ्वी पर 7 समुद्र हैं और वरुण जो है 7 महान समुद्रों, महासागरों के स्वामी है। तो इसलिए भगवान कहते हैं उनमें मैं वरुण। इसके बाद पितृणाम में पितृणाम अयरमा चास्मि। जो पितृलोक है वो पितरों या पूर्वज जो हमारे हैं उनकी बात हो रही है। और कहा जाता है कि हिंदू परंपरा में 7 प्राथमिक पुरुष हैं, यानी पूर्वज, और प्रत्येक एक खास वंश से जुड़ा हुआ है। ये जो 7 प्राथमिक पुरुष हैं इनके नाम हैं काव्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निस्वत और बरहिस्त। तो इन सातों में भगवान जी कहते हैं कि मैं अर्यमा। तो इसके बाद हम आते हैं यमहा संयमताम। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मेरी एक अभिव्यक्ति यम भी है, क्योंकि वे न्याय के देवता हैं जो पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखने के लिए मृत्यु जैसी जो आखिरी सजा है उसका उपयोग करते हैं। यमराज अपना कर्तव्य पूरी लगन से निभाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है वे उसे पाने के लिए जाते हैं, और वे अपने फैसलों में बहुत न्यायपूर्ण माने जाते हैं। यानी जिसने जो बोया वही काटेगा। अगर आप पृथ्वी पर रहकर अगर उल्टे काम करते हैं, जिसे हम अशुभ कर्म कहते हैं, या अच्छे काम करते हैं अपने किए गए कर्मों के अनुसार, जो भी आपके लिए निर्धारित है उन कर्मों के अनुसार वो आपको वहां मिलेगा। कहा जाता है कि यहीं से जो मृत आत्मा है उसे स्वर्ग या नर्क भेजा जाता है। यमराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, और उन्हें अच्छा न्यायाधीश भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यज्ञशाला के दक्षिण भाग में इनको भाग मिलता है। पतंजलि योग सूत्र में जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो 5 यम बताए गए हैं, यम नियम हमने पढ़ा था, इन पांचों
यमों से युक्त होने वाले जो हैं उन्हें यमराज समझो। आपको ध्यान होगा कठोपनिषद में आया था, यमराज जी ने ही नचिकेता को तत्व ज्ञान दिया था, ब्रह्म विद्या के बारे में उन्होंने ही ज्ञान दिया था। और यमराज जी जो हैं वो भगवान की महिमा का उपदेश भी करते हैं। इसलिए भगवान जी कहते हैं कि जो जितने भी नियंत्रक हैं उनमें मैं यम हूं। फिर अब हम आगे चलते हैं श्लोक नंबर 30 पर। आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ दे। जी सर। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। प्रह्लादः च अस्मि दैत्यानाम। और यहाँ देखिए कमाल की बात है कि भगवान राक्षसों में जो श्रेष्ठ है उनको भी कहते हैं कि वे भी मैं हूं। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि इस जगत में किसी भी प्रकार के प्राणी हो, भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते। इसीलिए उन्होंने कहा कि राक्षसों में मैं प्रहलाद। आपको याद होगा हमने दो बहनों की बात की थी, दीति और अदिति। जो दीति है वो दैत्यों की परदादी बताई जाती है। तो जो प्रहलाद जी जैसे अच्छे राक्षस हैं, जो एक महान शासक हुए हैं, बहुत ही धर्मात्मा, वफादार, प्रेमपूर्ण, निस्वार्थी थे, वे भक्तों में श्रेष्ठ बताए जाते हैं। और उनकी कहानी तो आप जानते ही हैं, तो उसका वर्णन यहाँ नहीं हम करेंगे। वे पूरी तरह भगवान की भक्ति में डूबे हुए, उनके निरंतर स्मरण में लगे रहते हैं। और भगवान के प्रति उनकी भक्ति ऐसी थी कि इस समय भगवान ने सिर्फ इनके लिए अवतार लिया था, नरसिंह अवतार। बाकी जितने भी अवतार हुए हैं वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हुए, चाहे राम अवतार हो, कृष्ण अवतार या बाकी जो 10 अवतार की बात की जाती। लेकिन एक नरसिंह अवतार एक ऐसे अवतार थे भगवान के जो सिर्फ एक व्यक्ति प्रहलाद के लिए इस धरती पर आए। तो आप सोचिए कि कितनी ऊंची कोटि के भक्त रहे होंगे भगवान के, इसलिए इन्हें भक्तों का शिरोमणि कहा जाता। फिर आगे भगवान जी कहते हैं कि जो
ये जो समय की गणना है, और एक चीज और कही गई है कि जो जीवों की आयु के लिए उनकी गणना करते हैं, उसमें मृत्यु नामक काल में हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, रामायण में राम अवतार जो हुए हैं, उन्होंने सुग्रीव से कहा कि तुम बाली से लड़ो, मैं उसे मारूं। उस समय भी जो सुग्रीव था वो बाली को भाई कहता था। इसलिए भगवान ने सोचा कि जो मेरा मित्र है सुग्रीव, उसका भाई भी तो हमारा ही भाई होगा, तो किस तरह मारे। फिर जब सुग्रीव ने कहा कि ये भ्राता नहीं मेरा काल है, फिर भगवान उसे एक ही बाण में मार दो। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो बुरे भाव से काल का काल की गणना की जाती है, मैं वह काल मृत्यु हूँ। फिर कहा, मृगाणाम च मृगेंद्रो हम, ये जंगल के जानवरों में मैं शेर हूँ। देखिए, पूरे प्राणी जगत की बात कर रहे हैं। जो जानवर हैं उनमें जो श्रेष्ठ है, सिंह। ये जंगल के जानवरों में सिंह, क्योंकि शेर को जानवरों का और जंगल का राजा कहा जाता है। सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली, सबसे बहादुर जानवर। जब सिंह चलता है तो उसे दुनिया देखती है कि वह किस ऐश्वर्य के साथ चलता है, निडर होकर, किसी का भय नहीं। बहुत आत्मविश्वास और ताकत के साथ चलता है। इसलिए भगवान ने जंगल के जानवरों में स्वयं को सिंह कहा है। अब आते हैं हम वैनतेयश्च पक्षिणा, पक्षियों की बात हो रही है। और पक्षियों में मैं विंता का पुत्र गरुड़, इसलिए वैनतेय। वैनतेय इसलिए कहा जाता है गरुड़ को क्योंकि वो विंता का पुत्र है। गरुड़ गरुड़ जो है भगवान विष्णु का वाहन है। सभी पक्षियों में सबसे शक्तिशाली, मजबूत और बड़े पक्षियों में से एक है। गरुड़ जो है वो भगवान के वाहन, उनके परम भक्त और अत्यंत पराक्रमी कहे जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इतने बड़े मातृ भक्त थे, अपनी माता के भक्त, कि इनकी माता को किसी कारण दासी होना पड़ा और स्वयं कष्ट उठाकर इन्होंने अपनी माता को दासत्व से मुक्त कराया। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी। एक तो विंता और एक कद्रु। विंता के का पुत्र जो था वो गरुड़ था। वो बड़ी पत्नी थी।
और जो छोटी थी उसका नाम कद्रू, और कद्रू के पुत्र जो थे वो नाग थे। इन दोनों में आपस में एक दिन विवाद हुआ, और शर्त ठहर गई तो कि विंता कहती है कि सूर्य लाल है, और जो कद्रू थी वो कहती नहीं, सूर्य काला है। दोनों में बाजी लगी और कहा कि जिसकी बात गलत होगी वो दूसरे की जीवन भर दासी रहेगी। अब इस बात को सुनकर बहुत से लोग इकट्ठे हुए। तो कद्रू ने क्या किया, उसके कहते हैं कि 1000 पुत्र थे ना, जो नाग थे। तो उसने जब सारे इकट्ठे हुए तो सूर्य को अपने पुत्रों नागों से ढकवा दिया और काला दिखा दिया। अब जो विंता थी उसे अपनी जो छोटी सौतन थी उसे उसकी दासी बनना पड़ा। अब जब गरुड़ ने एक दिन अपनी माता से पूछा कि आपकी दासता का कारण क्या है, तो विंता ने सारी बात बता दी। तो जो गरुड़ थे उन्होंने भगवान के वाहन के रूप में भगवान की साथ रहकर बहुत सेवा की, और बहुत भक्त हुए भगवान के। तो एक दिन गरुड़ जी ने अपनी माता की दास्ता से मुक्ति का उपाय पूछा। तो कद्रू ने कहा, वो कद्रू के पास गए और पूछा कि भी मेरी माता कैसे दासी से हट सकती हैं। तो कद्रू ने कहा कि मेरे जो सारे पुत्र हैं नाग, वे अमर हो जाएं, और कहा कि तुम स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आओ। अब गरुड़ जी ने इस बात को मान लिया और स्वर्ग चले गए अमृत का कलश लेने के लिए। जब इन्होंने इंद्र से अमृत का कलश मांगा तो इंद्र ने क्रोध में आकर इनके ऊपर वज्र से प्रहार किया। लेकिन ये भगवान के भक्त थे तो इसका गरुड़ जी पर कोई असर नहीं पड़ा। और कहा जाता है कि इनके जो 2 रोम, जो हमारे शरीर पे रोए होते हैं, कि 2 रोए टूट के गिर पड़े, जिनसे 2 पक्षी नीलकंठ और मोर ये उत्पन्न हुए। जब इंद्र ने ये देखा तो इंद्र ने अमृत का कलश इन्हें दे दिया और कहा कि तुम कोई ऐसा उपाय करो कि तुम्हारा काम भी हो जाए और अमृत का कलश भी वापस आ जाए। तो गरुड़ जी ने कहा कि आप एक काम करना, मैं अमृत कलश तो दे दूंगा, लेकिन आप उसके बाद इसे चुरा लेना। तो जैसे इनकी प्लान था उसके अनुसार गरुड़ जी ने जब कद्रू को घड़ा दिया तो एकदम से झपट कर इंद्र जो है उसे घड़े को चुरा कर लिया।
और कहा कि इसी घड़ी को प्रयाग में रखा था, इसी कारण वहां कुंभ नामक पर्व लगता है। तो इस प्रकार गरुड़ जी ने बिना किसी झगड़े के अपनी माता को दास्ता से मुक्त करा लिया। तो इन्हीं विशेषताओं के कारण भगवान जी ने गरुड़ को अपनी विभूति बताया है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। आज के श्लोकों को लेकर यदि आप लोग कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। चलिए फिर इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ठीक हो आप? मैं ठीक हूँ। आप बहुत दिनों बाद आए। कुछ हाँ, वो ठीक ठाक थे? ऑस्ट्रेलिया थी ना, वहां से 3 महीने बाद वापस आई थी। ओह, चलिए, बहुत बहुत स्वागत आपका वापस आने पर। थैंक यू। हमारे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा बताया। ग्रुप में आपको देखकर अच्छा लगता। मिस कर रहे थे हम बहुत दिनों से आप। थैंक यू। चलिए सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। हरिओम। हरिओम जी।